हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलिए, हमने बात कर ली थी कहाँ तक? हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में, और आधुनिक भारत से हमने शुरुआत की है महात्मा गांधी जी से। चलिए, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आप हमें बताइएगा, गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे? बैरिस्टर की उपाधि लेने के लिए, वकालत करने के लिए इंग्लैंड कब रवाना हुए? चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। एक मिनट समझ लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी वकालत करने हेतु इंग्लैंड कब रवाना हुए? 1888 में। कब? 1888 में। यदि हमसे पूछा जाता है फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। चलिए, एक सीक्वेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी 1876 में कहाँ पे गए? प्राइमरी विद्यालय गए। उसके बाद 1881 में ये राजकोट के हाई स्कूल विद्यालय गए। 1883 में इनका क्या होता है? 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनका विवाह हो जाता है। 1883 के बाद हम आते हैं 1887 में। 1887 में इनका एक सत्र बाद ये कॉलेज छोड़ देते हैं। कॉलेज का नाम यदि पूछा जाता है तो श्यामदास कॉलेज, भावनगर का। उसके बाद 1888 इंग्लैंड जाते हैं। 1891 में वापस आते हैं इंग्लैंड से। 2 साल ये भारत में रह के प्रार्थना पत्र वगैरह लिख के अपनी भूमिका या आजीविका चलाते हैं। उसके बाद 1893 में भारतीय मुसलमानों की एक कंपनी होती है, अब्दुल्ला एंड कंपनी, जिसका कोई मामला होता है दक्षिण अफ्रीका में। वो लोग आते हैं गांधी जी के पास वकालत करने के लिए। गांधी जी ठीक तैयार हो जाते हैं भाई जाने के लिए। उसके बाद गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते हैं तो इनके साथ कितनी घटनाएं होती हैं? इनके साथ 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है हमारी रंगभेद नीति का। कौन सी पहली घटना होती है? हमारी रंगभेद की, जिसमें ये भारतीय होने के कारण या काले होने के कारण इनको अंग्रेजों के द्वारा मतलब स्टेशन से उतार दिया जाता है। वह स्टेशन का नाम होता है मैरिसबर्ग स्टेशन। डरबन से पिटोरिया जा रहे थे ये। उसके बाद जब ये कोर्ट पहुंचते हैं तब इनको कोर्ट से इनकी पगड़ी उतरवा दी जाती है। ये दूसरा मामला था। तीसरा मामला था हमारा, जब ये गांधी जी वहाँ पर रहने के लिए होटल में जाते हैं तो होटल का जो नौकर होता है वो इनको कमरा दे देता है। उसके बाद जब मालिक आता है तो वो देखता है कि अरे ये तो भारतीय हैं, काले हैं, तुमने इनको कहाँ से कमरा दे दिया। उसके बाद इनको होटल से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब ये सब घटनाएं गांधी जी के साथ हो जाती है तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रहने का निर्णय लेते हैं कि अब हम दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे, ये जाते हैं नटाल। कहाँ पे? नटाल पहुँचते हैं। नटाल पे इन्होंने, यदि पूछा जाता है हमारा नटाल कांग्रेस की स्थापना, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। कब? 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना पूछा जाता है। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही, हमने एक बात की थी, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र, इससे आपको याद आ जाना चाहिए, ये पहला समाचार पत्र था गांधी जी का, जिसके संपादक थे हमारे मनसुख लाल। कौन थे संपादक? थे मनसुख लाल। उसके बाद हमने बात की थी फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903-4 में, 1903 में, 1903-4 के मध्य हमारा ये इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि 1906 में एक एक्ट पारित होता है दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा? ट्रांसवेथियाटिक एक्ट होता है। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवा के उसको गले में लटकाना होगा। वो लटका के मतलब उन्हें घूमना होगा, जहाँ जाएंगे उसको लटका के जाएंगे। इसके विरोध में गांधी जी ने जीवन का पहला सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का परीक्षण किया और मतलब कार्डों को जलाया, जगह जगह भीड़ इकट्ठा हुई, ये विद्रोह चलता रहा। फिर इसके पहली बार ये पूछा जाता है गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, तो पहली गिरफ्तारी इनकी वर्कर्स हट जेल। कौन सी जेल? वर्कर्स हट जेल। यह पूछा जाता है सन तो 1908 में। कहाँ पे? 1908 में। उसके बाद हमने बात की, फिर भाई जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद इधर भारत से गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। फिर गांधी जी को छोड़ा जाता है। उसके बाद गांधी जी लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं 1910 में। कब? 1910 में। 1910 में इसकी स्थापना करते हैं। कौन सा? लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना। इसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह की जननी कहते हैं। लियो टॉलस्टॉय आश्रम याद होना चाहिए। कौन सा? लियो टॉलस्टॉय आश्रम। उसके बाद हमने बात की थी सत्याग्रह। सत्याग्रह में हमने 3 बात की थी, 3 लेख की, याद होना चाहिए। 3 लेख कौन कौन से थे? डेविड थारो, जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट,
डेविड थारो का और लियो टॉल्स्टॉय का किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। और ये डेविड थारो का था हमारा सिविल ओबिडेंस। कौन सा? सिविल ओबिडेंस। चलिए, इन तीनों लेखों से गांधी जी को क्या सत्याग्रह की अवधारणा प्राप्त हुई थी। चलिए, ये सब बातें हम पहली क्लास में कर चुके हैं अपनी, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन है हमारा। उसके बाद हमने बात की थी फिनिक्स आश्रम की स्थापना। चलिए, एक एक आश्रम लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना। (1903). चलिए, पहला आश्रम है हमारा फिनिक्स आश्रम। अगला बात करेंगे हम टॉल्स्टॉय आश्रम। कौन सा? टॉल्स्टॉय आश्रम। इसकी स्थापना 1910 में। उसके बाद हम बात करेंगे सत्याग्रह आश्रम। पहला सत्याग्रह हमने कल बात की थी, कल की क्लास में। सत्याग्रह आश्रम कब? मई 1915। यदि पूछा जाता है साबरमती आश्रम। उन्नीस 1917 में। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं अभी तक। ये अभी तक जो आगे होगा उसको आगे इंक्लूड करते रहेंगे, इसी में जोड़ते रहेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे कहाँ पे? लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना। उसके बाद हमने बात की थी एक मार्च निकाला था गांधी जी ने। कौन सा मार्च था वो? मार्च हमारा कौन सा? द ग्रेट मार्च। कौन सा? द ग्रेट मार्च। न्यूलैंड से नटाल तक, न्यूलैंड से नटाल तक 2000 सत्याग्रहियों के साथ। इसी के बाद भाई, जब उनको लगता है दक्षिण अफ्रीका के जो गवर्नर होते हैं कि अब तो विद्रोह काफ़ी बढ़ता जा रहा है, फिर इसके बाद एक वो गांधी जी के और गवर्नर के मध्य समझौता होता है और ये एक्ट रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद हमने एक नोट लिखा था। नोट में हमने बात की थी कि गांधी जी पहली बार भारत आने का मतलब ये 1896 के आसपास भारत आते हैं। उसके बाद अपने बीवी बच्चों को लेके ये वापस दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। उसके बाद ये पहली बार जब भारत आते हैं 1901 में, कल हमने बात की थी इसकी। 1901 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। वह 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद ये मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। कब? अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। यदि पूछा जाता है गांधी जी पूरी तरह से भारत कब वापस आए, तो पूरी तरह से वापस 9 जनवरी 1915। कब? 9 जनवरी 1915 को भारत गांधी जी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको कौन सा जहाज था वो, कौन से जहाज से गांधी जी भारत वापस आते हैं, तो अरेबिया के जहाज से महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह पे। कौन सा? महाराष्ट्र का अपोलो बंदरगाह। 21 वर्ष तक का प्रवास गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब? 21 वर्ष तक का प्रभाव गांधी जी ने प्रवास दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि बोहर व जुलू की उपाधि गांधी जी को कब दी गई, तो याद करिए हमने बोहर युद्ध पढ़ा था। कौन सा बोहर युद्ध? 1899 में। क्वेश्चन हमारा, बोहर व जुलू की उपाधि गांधी जी को कब दी गई, तो दक्षिण अफ्रीका में हमने जब बोहर युद्ध पढ़ा था उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों व किसानों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो अंग्रेजों ने इन्हें बोहर व जुलू के पदक से सम्मानित किया था। चलिए, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। ये आश्रम हम पढ़ चुके हैं। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका होगा। ये सब तुमने बात की थी। ये कोचराब बंगला याद आ रहा होगा आपको। उसके बाद साबरमती के किनारे की जो जमीन थी वो गांधी जी को दी गई थी। कोचराब बंगला यदि पूछा जाता है हमसे, कोचराब बंगला गांधी जी को किसने दिया था, तो जीवनलाल देसाई जी ने। किसने? जीवनलाल देसाई जी ने। यह पूछा जाता है जिसमें गांधी जी ने अपना जीवन का अपना पहला सत्याग्रह आश्रम कोचराब बंगले में खोला था। उसके बाद ये पूछा जाता है अम्बालाल साराभाई ने क्या दिया था, तो साबरमती के आसपास की जमीन गांधी जी को दान में दी थी। किसने? अम्बालाल साराभाई। ये सब बातें हम कल कर चुके थे। ये पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला समाचार पत्र 1903-4 के मध्य कौन सा समाचार पत्र था, वो हमारा इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र। यदि एक अगला पूछा जाता है हमारा कि क्वेश्चन हमारा इससे बनता है कि जो गांधी जी का पहला समाचार पत्र था उसके संपादक थे उसके मनसुख लाल जी।
चलिए बहुत बातें हो गई, अब आज थोड़ा पढ़ लिया जाए। चलिए अब आगे की शुरुआत करते हैं। कल हमने कहाँ तक बात कर ली थी? चलिए कल एक लास्ट में हमने पॉइंट पढ़ा था कि गांधी जी ने जन समूह को प्रथम बार कब संबोधित किया, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम बार गांधी जी ने जन समूह को संबोधित कब किया? तो बीएचयू के उद्घाटन समारोह में। कब? 1916 में। 1916 में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने प्रथम बार जन समूह को संबोधित किया। चलिए प्रथम बार जन समूह को संबोधित, प्रथम बार जन समूह को संबोधित कब किया? (1916) में। चलिए ये सब हमने बात कर ली थी। कोचराब बंगला इनको कौन देता है? जीवनलाल देसाई। कोचराब बंगला याद रखिएगा इसको, इनके मित्र थे गांधी जी को। मई 1915 में पहला सत्याग्रह आश्रम खोला था। उसके बाद ये पूछा जाता जीवनलाल देसाई, कोचराब बंगला। अंबालाल साराभाई ने इन्हें क्या दिया था? तो अंबालाल साराभाई जी ने इन्हें साबरमती के किनारे की जो जमीन थी वो गांधी जी को दिया था। किसने? अंबालाल साराभाई जी ने। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आज हम बात करेंगे गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन की। गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन, राइटिंग नहीं सुधर पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। दिख रहा है सबको जी? इधर वाला ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय आंदोलन में। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी। जब हमने क्या बताया, गांधी जी भारत आते हैं तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इनसे क्या बोलते हैं कि आप 2 साल तक भ्रमण करते रहिए, घूमने की सलाह दी, मतलब भारत भ्रमण करने की सलाह दी। गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात होती है। बिहार के किसान नेता होते हैं, जो किसानों के नेता होते हैं जैसे बहुत सारे, तो बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल जी से इनकी मुलाकात होती है। राजकुमार शुक्ल जी भाई गांधी जी से मिलते हैं, उनको समस्या बताते हैं अपनी कि बिहार में किस तरह किसानों का शोषण हो रहा है। शोषण होने का मतलब ये था कि आप जैसे आपके पास 1 बीघा खेती है, अब 1 बीघा खेती में हमारे 20 बिस्वा होते हैं, तो 1 बीघा खेती का मतलब उसके 1/3 भाग, मतलब जैसे उसके 3 भाग में आप नील की खेती करेंगे। क्या? जो अंग्रेज बोलेंगे आप नील की खेती करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, इसके 3 भाग में आप नील की खेती करेंगे, उसके 1 भाग में जो आप चाहेंगे वो करेंगे। मतलब 100 का 75% आप नील की खेती करेंगे, जो किसान कहेंगे। तो वहाँ पे 3 कठिया पद्धति थी। 3 कठिया पद्धति के बारे में बताया गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने। तो भाई गांधी जी ने कहा ठीक है चलिए हम आते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, वापस चले गए भाई। फिर गांधी जी पहुँचे बिहार। कहाँ? बिहार जाने की घोषणा करते हैं अपना कि भाई अब हम चलेंगे वहाँ। फिर गांधी जी वहाँ जाते हैं। तो ये इनके जीवन का क्षेत्रीय आंदोलन में इनका पहला आंदोलन था। कौन सा? चंपारण। कौन सा? इस आंदोलन का नाम क्या है? चंपारण आंदोलन। इसमें क्या होता है? 3 कठिया पद्धति होती है, जिसमें किसानों को 20 बिस्वा होता है, उसमें 3/20 में मतलब नील की खेती करनी होती है। उसे किसान जो अंग्रेज तय करते थे, तय दामों में बेचना पड़ता था। नील की खेती करने से जमीन अनुपजाऊ हो रही थी। बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी, मतलब अपनी मनपसंद खेती नहीं कर सकते थे। जैसे अब उनको खाने के लिए गेहूं नहीं है, वो सोच रहे हैं पूरे में बो दें, तो नहीं हो पाता था ऐसा। तो एक तरफ से कह सकते हैं किसानों का शोषण हो रहा था वहाँ पे। तो इस शोषण के बारे में भाई राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बताया। गांधी जी ने बोला चलिए ठीक है आते हैं हम। तो चलिए अब गांधी जी जब पहुँचते हैं कहाँ पे? बिहार। तो बिहार के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे जैसे ही गांधी जी पहुँचते हैं, तो जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं, भाई चंपारण ही जाना था ना, इनका पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन में। अब हम पढ़ रहे हैं गांधी जी के आंदोलन में। इसमें हम पढ़ेंगे पहले क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं पहला आंदोलन है हमारा चंपारण आंदोलन। इसमें क्या होता है? 3 कठिया पद्धति होती है। ये सब बातें हमने कर ली। अब पहुंचते हैं गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, वहां का जो कलेक्टर होता है WB हिचकाक। कौन? WB हिचकाक। जैसे ही गांधी जी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्हें जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद यह पूछा जा सकता है, ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी भारत में। भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कब होती है? 1917 में पहुंचते हैं गांधी जी। कहाँ पे? ये इसको क्या बोलते हैं, मोतीहारी रेलवे स्टेशन, सॉरी मोतीहारी रेलवे स्टेशन पे गांधी जी की पहली गिरफ्तारी होती है। याद रखिएगा, भारत में पहली गिरफ्तारी। ये पूछते हैं गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, तो 1908 में वर्कर्स हट जेल। कौन सी जेल? वर्कर्स हट जेल। 1900 अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है मोतीहारी रेलवे स्टेशन पे। अब हम बात कर रहे हैं भारत में। उसके बाद उसका अगर पूछा जाता है कलेक्टर कौन था, तो W.B. हिचकॉक कलेक्टर था, जिसने गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया था भारत में। उसके बाद भाई फिर गांधी जी को बाद में छोड़ा जाता है। गांधी जी बाद में पहुंचते हैं। छोड़ा यूँ जाता है कि भाई दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, इन सब कारणों की वजह से गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। फिर गांधी जी पहुंचते हैं भाई चंपारण बिहार के, वहाँ पे मिलते हैं, किसानों की सभाएं करते हैं। तो उसमें फिर तिनकटिया पद्धति समाप्त की जाती है, एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। चलिए ये सब बातें आगे करेंगे, थोड़ा बहुत लिख लिया जाए, तो आज की क्लास खाली ओरले हो जाएगी हमारी। चलिए, क्षेत्रीय आंदोलन में पहला आंदोलन है हमारा चंपारण। तीन आंदोलन पढ़ेंगे इसमें। पहला है हमारा चंपारण, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, तीसरा है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए, इन तीन आंदोलनों में पढ़ेंगे। पहला आंदोलन अब हम पढ़ेंगे कौन सा? चंपारण आंदोलन। ये तो हमने ऐसे लिख दिए। चलिए शुरू करते हैं। चंपारण आंदोलन में हमने बता दिया क्या होता है। इसमें तिनकटिया पद्धति होती है, उसे समाप्त किया जाता है। वह एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। उसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि किसानों का मतलब तय दामों में जो अंग्रेज करते थे वो तय दामों में नहीं किया जाएगा, मनमानी खेती कर सकते हैं। ये सब होता है तिनकटिया पद्धति समाप्त होने के बाद। तो चलिए, पहला हमने आपको क्या बताया। अब हम बात करेंगे चंपारण आंदोलन में। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं? उन्नीस सौ 16 में गांधी जी की मुलाकात बिहार के किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। चलिए शॉर्ट में लिखा दें तो इसका एकदम स्टोरी शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन चलिए थोड़ा स्टोरी टाइप करते हैं, उसमें हमें आसानी रहेगी समझने में। चलिए, अब इसमें क्या हुआ। एक मिनट। चलिए अब बात करते हैं इसमें चंपारण आंदोलन में था क्या। पहला पॉइंट था हमारा किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी। ये हम बात कर रहे हैं, पहली बार हमने बात की गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। इसमें अब पूरा पॉइंट लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बिहार में हो रहे किसानों के शोषण के बारे में बताते हैं, मतलब तिनकटिया पद्धति के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब उसी में बात करें कि इसमें था क्या, चंपारण आंदोलन में किसानों के साथ कैसे शोषण हो रहा था। चलिए उसकी बात करते हैं अब आगे। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नील की खेती करनी होती थी, इसी में चाहे जोड़ लेते हैं।
नील की खेती करने से किसानों का शोषण हो रहा था। किसानों का शोषण हो रहा था। चलिए ये पूरा पॉइंट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमने राजकुमार शुक्ल की बात की ना, ये इसमें क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि गांधी जी बिहार किसके बुलाने पर आए थे, मतलब किसने इनको बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार गए थे, याद रखिएगा, बिहार के चंपारण में। चलिए ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं चंपारण आंदोलन में था क्या, तीन कठिया पद्धति थी क्या, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3/20 हमने क्या बताया, 3 भाग में इनको नील की खेती करनी पड़ती थी। वह यूरोपियों द्वारा, मतलब अंग्रेजों द्वारा तय दामों में बेचना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कहने से आप नील लगाएंगे, उसके बाद जो हम रेट तय करेंगे उसी रेट पे आप हमें बेचेंगे। ये नहीं है कि आप, मतलब भाई जो हम पूरे इनका शासन था, इन्होंने बोला अब वो चीज़ अगर है 15 रुपए की तो ये बोलेंगे हम 12 की ही लेंगे, तो आपको 12 पे ही बेचना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से उधर चले जाएंगे। चलिए नील उगाने से, लगातार नील उगाने से, यदि लगातार आप एक खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जमीन का अनुपजाऊ हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं यह आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो यह आंदोलन यह आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध था। हमने आपको बताया कि नील की खेती का मतलब क्या था, कि 3/20 भाग में हमें क्या नील की खेती करनी थी, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन था। नील के विरुद्ध सत्याग्रह था, लिख लीजिए आप, जिसे तीन कठिया पद्धति कहते हैं। यह आंदोलन हमारा नील की खेती के विरुद्ध था, नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे हम क्या तीन कठिया पद्धति कहते हैं। चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 1-2 पॉइंट और इसमें नोट कर लेते हैं। जैसे हमने बात की गांधी जी बिहार, राजकुमार शुक्ल बुलाने पर आए थे। चलिए ये हो गए हमारे सारे पॉइंट। अब गांधी जी जैसे ही बिहार पहुंचते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ये गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी। रेलवे स्टेशन का नाम है मोतीहारी रेलवे स्टेशन। यदि आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी के वक्त कलेक्टर कौन था, तो कलेक्टर W.B. हिचकॉक। चलिए आगे पूरा पढ़ लिखते हैं। गांधी जी बिहार के मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें कलेक्टर कौन था, W.B. हिचकॉक। कलेक्टर W.B. हिचकॉक द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी, याद रखिएगा। चलिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए वापस आते हैं। गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी, कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जाता है तो आपका बिहार का मोतीहारी रेलवे स्टेशन। कलेक्टर पूछा जाता है तो W.B. हिचकॉक द्वारा। या भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी मोतीहारी रेलवे स्टेशन, कलेक्टर W.B. हिचकॉक द्वारा की जाती है। गांधी जी जा कहाँ रहे थे, गांधी जी चंपारण जा रहे थे, जहाँ पे तीन कठिया पद्धति चल रही थी, उसको मतलब समाप्त करने के लिए, किसान के शोषण को रोकने के लिए। चलिए अब गांधी जी भाई गिरफ्तार हो जाते हैं, तो चलिए फिर गांधी जी छूटते हैं जेल से। मतलब इनको बताया जाता है अंग्रेजों की, भाई इन्होंने जो युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो गांधी जी को जेल से छोड़ा जाता है। जेल से छूटने के बाद गांधी जी जाते हैं कहाँ पे, चंपारण जाते हैं, जहाँ पे ये तीन कठिया पद्धति चल रही होती है। वहाँ पे सभाएं करते हैं। सभाएं करने के बाद निर्णय निकलता है, भाई एग्रीडियंट कमेटी का गठन होता है। उसमें ये होता है कि तीन कठिया पद्धति समाप्त की जाएगी। तीन कटिया पद्धति समाप्त होगी, मतलब आप अपने हिसाब से अपने अनाज को बेच सकेंगे, यही सब बातें होती हैं। चलिए आगे करते हैं, इसको कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कलेक्टर W.B. हिचकॉक, रेलवे स्टेशन मोतीहारी रेलवे स्टेशन। चलिए यदि पूछा जाता है आपसे, देखिए ऑप्शन के हिसाब से होगा, जैसे हमारा क्वेश्चन आया गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, यदि उसमें वर्कर्स हर्ट जेल रहता है, भारत ऑप्शन में नहीं रहता है, तो आप जेल वर्कर्स हट जेल करिएगा। यदि पूछा जाता है आपसे भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, तो वो होगा हमारा बिहार का मोतीहारी रेलवे स्टेशन। बिहार का मोतीहारी रेलवे स्टेशन। कलेक्टर पूछा जाता है तो W.B. हिचकॉक द्वारा। चलिए जेल से छूटने के बाद गांधी जी, हमने क्या बताया आपको, किसानों के पक्ष में सभाएं करते हैं। इसके स्वरूप एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 अंग्रेज होते हैं, 1 भारतीय होता है।
कमेटी अपना निर्णय देती है कि भाई आप अपने हिसाब से खेती करिए, तिनकठिया पद्धति समाप्त की जाएगी। ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आगे हम उसमें बात करते हैं। अब ये पॉइंट लिखने बड़ा लंबा हो जाएगा कि आप याद रखिएगा। जेल से छूटने के बाद गांधी जी किसानों के पक्ष में सभाएं करते हैं। चलिए इसमें चंपारण, एक मिनट रुकिएगा, फ्लो बन नहीं रहा हमारा। हमने क्या बताया आपको कि गांधी जी जेल से छूटने के बाद किसानों के पक्ष में सभाएं करते हैं। सभाएं करने के पश्चात ये निर्णय लिया जाता है, एक कमेटी गठित होती है। कमेटी का नाम चंपारण एग्रेरियन कमेटी होता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में 4 हमारे अंग्रेज होते हैं और एक भारतीय होता है हमारा। चलिए लिखते हैं इसके बाद। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है, जिसमें चार अंग्रेज और एक भारतीय होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे कि कमेटी के निर्णय क्या होते हैं। चलिए अब किस कमेटी का गठन होता है? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी का निर्णय यह होता है कि तिनकठिया पद्धति समाप्त की जाएगी। तिनकठिया पद्धति समाप्त की जाएगी। वह इसने ये निर्णय लिया कि जो अभी तक आपने जो अभी तक तिनकठिया पद्धति चल रही थी, उसमें जो आपने किसानों का धन लूटा है अवैध रूप से, उसमें आपको 25% हर्जाना देना होगा, वह 2.5% लगान कम करनी होगी। चलिए लिखते हैं। निर्णय हो 5 सदस्य होते हैं कमेटी के निर्णय। पहला था तिनकठिया पद्धति समाप्त होगी। दूसरा था हमारा क्या? 25% मतलब सरकार किसानों को हर्जाना देगी। 25% हर्जाना देना होगा। वह तीसरा था इन्हें क्या? 2.5% लगान कम करनी होगी। चलिए ये हो गया हमारा चंपारण आंदोलन। 1-2 पॉइंट इससे और होते हैं, उसको भी कर लेते हैं। चलिए इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन के तहत गांधी जी किसके घर पे रुके हुए थे, तो गोरखनाथ एडवोकेट जी के घर पे रुके हुए थे। इस आंदोलन का हमें उल्लेख या इस सत्याग्रह का उल्लेख हमें दीनबंधु के नील दर्पण में मिलता है। दीनबंधु के नील दर्पण में मिलता है। इसी आंदोलन के तहत इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या महात्मा की उपाधि दी थी? महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बने थे। वह भारत के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीति में पहली बार प्रवेश हुआ था। चलिए ये सब पॉइंट भी आगे हम कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बात है कि चलिए पूरा एक बार कंप्लीट कर लें, फिर एक बार रिवीजन करके क्लास को आज यहीं तक रखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए वापस आते हैं। कुछ होते हैं ना, मतलब वो इसी टाइम पे फ़ोन करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए एक दिन बहुत आगे तक निकल जाएंगे हम लोग। शुरुआत होनी चाहिए बस, आप कैसी भी करें। शुरुआत तो अधिकतर ख़राब ही होती है, लेकिन चलिए मंजिल तक तो पहुंचना ही है। चाहे आज पहुंचेंगे चाहे कल पहुंचे, पहुंचना तो है ही। थोड़ा लेट लग जाएगा बेशक, लेकिन पहुंचेंगे है ये। यदि आपसे पूछा जाता है तो चंपारण गांधी जी रह रहे थे। अगला पॉइंट इसमें हमने क्या बताया कि चंपारण इस आंदोलन का हमें उल्लेख मिलता है दीनबंधु के नील नील दर्पण में। किसमें? दीनबंधु के नील दर्पण में। चलिए लिखते हैं। इस आंदोलन का उल्लेख हमें दीनबंधु के नील दर्पण ग्रंथ में मिलता है। एक मिनट रुकिएगा फिर। हमने बताया ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस यदि आपसे पूछा जाता है चंपारण आंदोलन का हमें उल्लेख किस उसमें मिलता है ग्रंथ में, तो नील दर्पण का, सॉरी नील दर्पण ग्रंथ में हमें किसका, ये ग्रंथ किसका होता है? दीनबंधु का, याद रखिएगा। इसके बाद हमने बात की थी महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बनते हैं इसी आंदोलन में। उसके बाद जो हमारे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी का पहली बार राजनीति में प्रवेश होता है, या इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। चलिए आगे वो सब बातें लिखते हैं, आप लिखते रहिए नील दर्पण के। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, महादेव देसाई निजी सचिव होते हैं गांधी जी के, महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव होते हैं इस चंपारण आंदोलन के तहत। चलिए याद रखिएगा, महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बने। चलिए अगला है हमारा क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। चलिए ये आंदोलन हमारा कंप्लीट होता है, एक और पॉइंट बचता है। पंडित नेहरू का, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहली बार राजनीति में प्रवेश होता है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को तो छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें तो एक जीवन का हिस्सा है, चलती रहेंगी।
चलिए तब आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर कल हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर आगे जो हमारे जो आंदोलन है आगे की कहानी कल करेंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।